हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो हम लोग जो है बात करने वाले हैं कैश मैपिंग टेक्निक्स के ऊपर। तो कैश के अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हम जो है डेटा की मैपिंग कर सकते हैं। और वो तीन अलग अलग तरीके क्या हैं, वो है हमारे पास पहला है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा है एसोसिएटिव और तीसरा है सेट एसोसिएटिव। हम तीनों मेथड्स को भी देखेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके से अलग हैं और किस में हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है डायरेक्ट मैपिंग पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, अगर ये मेरे पास पूरा फिज़िकल एड्रेस दे रखा है तो ये फिज़िकल एड्रेस तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफसेट, या फिर हम इसे वर्ड फील्ड भी कहते हैं, वर्ड ऑफसेट भी कहते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वहाँ होती है नंबर ऑफ कैश लाइंस, और ये जो होता है ये होता है टैग फील्ड। ओके, जो कैश है वो टैग में स्टोर होता है। कैश जो होता है वो टैग को स्टोर करता है, जबकि बाकी जो पोर्शंस हैं इनको मेन मेमोरी स्टोर करती है। ये जो होता है टैग, ये इसको कैश स्टोर करता है, और बाकी ये जो पोर्शन है इसको मेन मेमोरी स्टोर करती है। ओके, तो डायरेक्ट मैपिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी into only one possible cache line। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हर एक ब्लॉक जो होगा वो सिर्फ एक कैश लाइन को जो है डिनोट करेगा। हर ब्लॉक को वो एक कैश लाइन से जो है वो मैप करेगा। ओके, न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करेंगे तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इफ ए लाइन is previously taken up by a memory block, when a new memory block needs to be loaded, the old block is trashed। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये कैश लाइन्स हैं तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक जो है स्टोर है, मैंने मान लिया B5 ब्लॉक 5 जो है यहाँ पे स्टोर है, और
तो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो मैंने मान लिया यहाँ 4 लाइन्स हैं, तो इस डायरेक्ट मैपिंग का जो फंक्शन है वो है हमारा x mod 4। ओके, x mod 4। तो 5 आया था, तो सबसे पहले 5 जो आया, तो सॉरी ये लाइन 0, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3। ओके, इस तरीके से रहेगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ओके, ये लाइन 0। तो x mod 4, तो 5 mod 4 होता है 1, तो ये लाइन 1 में आ गया 5। अगर मेरे पास इसके बाद 9 आ जाता है, तो 9 mod 4 भी क्या होता है 1, तो भाई उसको भी यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या करेगा, अगर यहाँ पुराना ब्लॉक है तो इसको हटा देगा और 9 इसकी जगह पे आ जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इफ़ ए लाइन इज़ प्रीवियसली टेकन अप बाय ए मेमोरी ब्लॉक, व्हेन ए न्यू मेमोरी ब्लॉक नीडेड टू बी लोडेड, द ओल्ड ब्लॉक इज़ ट्रैश्ड। ओके, तो पुराने ब्लॉक को हम हटा देंगे। तो यही डायरेक्ट मैपिंग का सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो हमने यहाँ पे चीज़ पढ़ी थी कि कैश जो होता है वो टैग को स्टोर करता है और मेन मेमोरी बाकी चीज़ों को स्टोर करती है। यही हमारा थर्ड पॉइंट है, इसे हम लिख लेते हैं। द कैश is used to store the tag field whereas the rest is stored in main memory। ओके, चौथा पॉइंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो होती है डायरेक्ट मैपिंग में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द हिट रेशियो। ओके, और जैसा मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे x mod 4 जो फंक्शन है, वैसे ही हमारा जो फंक्शन होता है इसमें, अगर मेरे पास कोई नंबर आ रहा है जैसे आई, तो और हमारे पास जो नंबर है, हमें जो यहाँ पे कैश, ये जो न्यू लाइन हमें चाहिए उसके लिए न्यू लाइन नंबर, ये जो है ये हमारा ब्लॉक है, तो ब्लॉक नंबर मॉड एम क्या है, टोटल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आई क्या है यहाँ पे, कैश लाइन नंबर, जे क्या है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, और एम क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। ओके, तो ये जो है ये डायरेक्ट मैपिंग का एक ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ क्या हुआ है, मेन मेमोरी से जो है पेजेस वो जुड़े रहते हैं कैश लाइंस से, और ये कैश लाइंस कुछ इस तरीके से अरेंज रहती हैं। अगर मेरे पास n लाइंस हैं, तो यहाँ जो लाइन के नंबर होंगे वो 0 से n-1 तक जाएंगे, और जो ब्लॉक्स होंगे वो इनसे मैप करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने देखा था, i इक्वल्स टू जे मॉड एम। ओके, यहाँ मैं m-1 लिख देता हूँ अगर m लाइन्स हैं तो। ओके, तो इस फॉर्मूले को लेके ये जो है मैप करेंगे। यहाँ से ये CPU कनेक्ट रहेगा
और यहाँ पे कैश कंट्रोल लॉजिक। एक बात जो है जो नोट करने वाली है कि डायरेक्ट मैपिंग में मैक्सिमम टैग कंपैरिजन कितने होंगे। तो डायरेक्ट मैपिंग में हमेशा मैक्सिमम टैग कंपैरिजन जो रहेगा वो 1 रहेगा। मैक्सिमम टैग कंपैरिजन जो होंगे डायरेक्ट मैपिंग में 1 होंगे। ओके, अब नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन 1 क्यों होंगे हम ये जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहले कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है रियल में डायरेक्ट मैपिंग जो है दिखती है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो लाइन नंबर्स होती हैं उन्हें मल्टीप्लेक्सर्स रीड कर लेते हैं। जो मल्टीप्लेक्सर रहते हैं, मल्टीप्लेक्सर आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ एक सिलेक्ट लाइन है तो यहाँ पे अगर n सिलेक्ट लाइन्स हैं तो यहाँ 2 की पावर n इनपुट्स होंगे और 1 आउटपुट आएगा। ओके, तो ये एक मल्टीप्लेक्सर होता है। और अगर यहाँ पे a है और यहाँ b है और यहाँ पे s है मेरी सिलेक्ट लाइन, तो जो आउटपुट होगा वो होगा मेरा S0 A प्लस SB। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर जो है लाइन नंबर को रीड करेगा। जनरेटेड फिजिकल एड्रेस, ये जो फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट जो हुआ है उसमें जितने भी लाइन नंबर्स होंगे उनको रीड करेगा यूजिंग द सिलेक्ट लाइंस। ओके, रीड करने के बाद हर मल्टीप्लेक्सर जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन पे जाएगा। यहाँ बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 बना रखे हैं, पर ऐसे ही काफ़ी सारे मल्टीप्लेक्सर हो सकते हैं। तो रीड करने के बाद हर मल्टीप्लेक्सर कॉरस्पॉन्डिंग लाइन नंबर पे जाएगा कैश मेमोरी में अपनी इनपुट लाइंस का इस्तेमाल करके। ओके, ईच मल्टीप्लेक्सर आउटपुट्स द टैग बिट इट हैज़ सिलेक्टेड फ्रॉम दैट लाइन टू द कंपेरेटर यूजिंग इट्स इनपुट लाइन। अब ये जो लाइन इसने सिलेक्ट करी थी इससे ये हर एक टैग बिट को सिलेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ मैंने 4 टैग बिट्स दिखा दी, तो हर एक टैग बिट्स को सिलेक्ट करेगा यूजिंग द लाइन नंबर। और हर मल्टीप्लेक्सर से कितनी आउटपुट लाइन आती है, 1 आउटपुट आता है हर मल्टीप्लेक्सर से। अब यहाँ से जो लाइन जो सिलेक्ट हुई है उसका टैग बिट भेजा जाएगा और वही टैग यहाँ से आएगा। फिर उन दोनों को कंपेयर करा जाएगा यूजिंग ए कंपेरेटर। ओके, और अगर वो सेम निकल आते हैं तो वहाँ हिट हो जाएगा, और अगर सेम नहीं होते तो वो मिस हो जाएगा और हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको बता दूँगा टैग कंपैरिजन 1 क्यों होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार टैग का कंपैरिजन हुआ और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये इसीलिए मैंने बताया कि टैग कंपैरिजन्स 1 क्यों हैं डायरेक्ट मैपिंग में, इसलिए। ओके, अब एक बात जो देखने वाली है कि यहाँ पे टोटल हिट के लिए जो टाइम लगेगा, मतलब जिसे हम हिट लेटेंसी कहते हैं, वो कितना लगने वाला है। तो वो टोटल लगने वाला है मल्टीप्लेक्सर का टाइम प्लस कंपैरेटर का टाइम। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर और कंपैरेटर दोनों का टाइम मिला के जो होगा हमें हिट का टाइम पता लगेगा अगर हिट हुआ है तो। ओके, तो ये बात नोट करने वाली है। तो ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट मैप कैश के ऊपर है जो कि पूछा गया है गेट 2005 में। ओके, तो ये क्या कह रहा है, कंसिडर ए डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 32 KB with block size 32 bytes. CPU generates 32-bit address. The number of bits for cache indexing and tag bits. ओके, तो कैश इंडेक्सिंग और टैग बिट्स हमें निकालने हैं। तो CPU जो है जनरेट कर रहा है 32 बिट का एड्रेस, मतलब जो टोटल फिजिकल एड्रेस है
वो कितना है हमारा, वो है 32। हमने पढ़ा है डायरेक्ट मैपिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, यहाँ आता है ब्लॉक, लाइन और टैग। तो डायरेक्ट मैप कैश, तो कैश साइज़ कितना है 32 KB। 32 KB को मैं लिख सकता हूँ 2⁻15 बाइट्स। ओके, ब्लॉक साइज़ कितना है 32 बाइट्स, मतलब कि 2⁻5 बाइट्स। यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो 2⁻5 बाइट्स हैं ब्लॉक्स, तो यहाँ डायरेक्टली 5 आ गया। कैश साइज़ दे रखा है, ब्लॉक साइज़ दे रखा है, तो लाइंस निकाल सकते हैं। तो लाइंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लाइंस जो होती हैं इक्वल्स टू होती हैं कैश साइज़ अपॉन ब्लॉक साइज़। अब ऐसा क्यों होता है, इतना बड़ा कैश है, ओके, और एक ब्लॉक का साइज़ हमारे पास एक दे रखा है, तो इसमें कितनी लाइंस बन सकती हैं, हमें कैश का साइज़ दे रखा है पूरा, ब्लॉक का साइज़ दे रखा है, तो इसमें कितने ब्लॉक्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया, 2 ब्लॉक बन गए, 3 ब्लॉक बन गए, 4 ब्लॉक बन गए, 5 ब्लॉक बन गए, 6। ओके, तो लाइन्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कि बने हैं। ओके, तो इसीलिए टोटल कैश के साइज़ को हम ब्लॉक साइज से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लाइन्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, कैश साइज़ जो कि 2/15 और ब्लॉक साइज जो कि 2/5। तो लाइन्स हो गई 2⁻10। तो लाइन में हमारा क्या आ गया 10। अब टैग बिट्स हमें निकालनी है, तो वो हम माइनस करके निकाल देंगे। कैसे, 32 में से 10 और 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70। तो ये हो जाएंगी 70। तो हमसे जो ऑर्डर है वो क्या पूछा गया, टैग बिट्स पूछी गई हैं, कैश इंडेक्सिंग पूछी गई और फिर टैग बिट्स पूछी गई। तो कैश की इंडेक्सिंग मतलब वही लाइंस जो है वो कितनी है 10 और टैग बिट्स कितनी है 17। तो ऑप्शन हमारा आंसर है ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया गेट 2007 में। ओके, तो यहाँ क्या है, कंसिडर ए डायरेक्ट मैप कैश विद 8 कैश ब्लॉक्स। ओके, तो 8 कैश ब्लॉक्स हैं, मतलब कि हमारे पास 8 लाइन्स हैं। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं वो, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होते हैं वो कैश वो लाइन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे। तो 8 कैश ब्लॉक्स हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नंबर्ड हैं 0 to 7, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इफ़ द मेमोरी ब्लॉक्स आर रिक्वेस्टेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो एक ऑर्डर दे रखा है, इसमें हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी इन द कैश एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, जो इसमें नहीं होगा। तो 8 कैश ब्लॉक्स हैं, तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास i = j mod 8। ओके, तो पहले हमारे पास 3 आया, तो 3 mod 8 कितना होता है, 3 mod 8 होता है 3, तो 3 हमारा आ जाएगा 3 में। ऐसे 5 आया तो 5 mod 8 5, तो 5 आ गया यहाँ पे। 2 mod 8 2, एक मिनट रुकिए। ओके, तो 2 यहाँ आ गया। 8 mod 8 0 होता है, तो 8 यहाँ पे आ गया। 0 mod 8 0 होता है, तो 0 इसे हटा देगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट मैप में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक नया ब्लॉक आता है तो पुराने ब्लॉक को ट्रैश कर देता है। ओके, तो 0 यहाँ आ जाएगा। 63 mod 8 जो होता है वो 7 होता है, तो 63 यहाँ आ जाएगा। 9 mod 8 1 होता है, तो 9 यहाँ आ जाएगा। 16 mod 8 0 होता है, तो वो इसे हटा देगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। 20 mod 8 जो होगा वो 4 होगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 17 mod 8 1 होगा, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। मॉड का मतलब जो है वो रिमाइंडर है। ओके, 25 mod 8 वो भी 1 होगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 18 mod 8 2 होगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 30 mod 8 जो होगा 6 होगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। 24 mod 8 जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा।
2 मॉड 8 2 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 63 फिर से आ गया, तो 63 पहले से ही हमारे पास है, तो ये हो गए हिट, ये यहाँ पे हिट हो गया। ओके 63, क्योंकि यहाँ पहले से जो था 63 था हमारे पास। तो 5 भी हमारे पास एक हिट हो गया, 5 हमारे पास है पहले से ही। 82 मॉड 8 जो होगा 2 होगा, तो 2 हमारे पास है, फिर से हिट होगा। 17 मॉड 8 1 होता है, तो 17 नहीं है, तो 17 यहाँ 1 में आ जाएगा। 24 मॉड 8 24 है, तो यहाँ पे हिट हो गया। हमें बताना है विल नॉट बी इन द कैश, जो इसमें नहीं होंगे कैश में, तो 3 तो है। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा। 18 नहीं है, 18 नहीं है, तो बी हमारा आंसर है। 20 है। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 30 भी कैश में है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर जो हो गया वो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। ओके।